हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोग भी अपना पॉलिसी कराना चाहते हैं यानी कि बीमा कराना चाहते हैं अपनी लाइफ का, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही एक कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर डायरेक्ट कॉल करके आप मुझे किसी भी बीमा के बारे में पूछ सकते हैं और मैं आपको उसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी वीडियो के माध्यम से दिया करूंगा। तो अगर आप लोग भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आपको जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि ये पॉलिसी क्या है, कैसे लेना है, कौन कौन से लोग ले सकते हैं, कितने एज तक ले सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है और इससे ये जो पॉलिसी है आपको कब लाभ देगी, कितने तक का लाभ देगी, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में मैसेजिंग ऐप से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर हैकिंग से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं जिससे कि आप अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सके, तो आप लोग एक बार SGG एजुकेशनल क्लास के चैनल को जरूर विजिट करना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी जो आपके डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर काम आएगी ही आएगी। सो प्लीज विजिट हेयर एंड सपोर्ट हेयर। बात करते हैं मेन पॉइंट की। फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर में जीवन आनंद पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो दोस्त मैं आपको बता दूं, जीवन आनंद पॉलिसी एक प्रकार का ऐसा बीमा है, ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको लाइफ टाइम रिस्क कवर दिया जाता है। जी हाँ, मतलब कि मान लो आप किसी भी प्रकार का पॉलिसी लिए हो, चाहे कितने भी साल का लिए हो, और आपने उतना साल पूरा अपना प्रीमियम पे कर दिया और आपका सारा डेट भी कंप्लीट हो गया। मान लो आप 15 साल का लिए हो तो 15 साल का आपने डेट कंप्लीट कर लिया, आप प्रीमियम पे करते रहे 15 साल तक और आपको 15 साल तक आप कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल सेफ रहे, सिक्योर रहे। उसके बावजूद भी आपने वो पैसा तो निकाल लिया, क्योंकि आपका डेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कंपनी खुद पैसे दे देगी। ठीक है, लेकिन आपका तब भी लाइफ टाइम तक रिस्क कवर रहेगा इस बीमा के अंतर्गत। ठीक है, तो यही एक पॉलिसी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या हमको करना पड़ेगा, कैसे हम ले सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से लोग ले सकते हैं, क्या इसका एज होगा मिनिमम और क्या मैक्सिमम एज होगा। ठीक है, तो दोस्त धीरज बांध के रखिए, मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। देखिए, मैंने इस मोबाइल में नोट करके रखा हुआ है, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, काफी नॉलेजेबल होगी, लेकिन हाँ दोस्त, अगर आप लोग बीमा लेना चाहोगे यानी कि पॉलिसी लेना चाहोगे तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही मैं आपको दिलवा दिया करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आप प्रीमियम कैसे पे करेंगे। ठीक है, तो आपकी इच्छा है प्रीमियम किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हैं, जैसे कि ईयरली, साल भर में एक बार, हाफली यानी कि हाफली मतलब 6 महीने में एक बार, क्वार्टरली या फिर मंथली। तो ये पॉलिसी होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे पे करना चाहते हैं, तो पे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद टर्म, इसकी जो अवधि है वो कितने साल तक की होती है। तो दोस्त इसकी जो अवधि है ना वो 15 साल से लेकर के 35 साल तक की होती है। मतलब क्या कि आप 15 साल का भी ले सकते हैं, बीमा करा सकते हैं, 15 साल तक आप प्रीमियम पे करेंगे, नहीं तो आप 35 साल तक भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं, 35 साल तक आपको प्रीमियम पे करना होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ज्यादा साल का लेते हैं ना, मतलब कि ज्यादा साल का सम एश्योर्ड करते हैं, तो आपको ज्यादा बेनिफिट इसमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। उसके बाद इसमें जो मिनिमम एज है वो आपको 18 साल होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका एज 18 ईयर कंप्लीट हो चुका है तब आप इस प्लान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पॉलिसी को ले सकते हैं, उसके अंदर आप नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम एज इसका होगा जो वो 50 साल होगा। यानी कि अगर आप 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच तक हैं या फिर 50 साल तक है तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपको ईयर समझ में आ गया, मतलब कि कितने साल तक मुझे लेना है और कितने मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, ये तो क्लियर हो गई। उसके बाद मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स, मतलब कि आपको 75 ईयर्स आपका मैच्योरिटी एज होना चाहिए। और यहां पर जो सम एश्योर्ड है आपको 1 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड
देना पड़ेगा। मेरा मतलब आप 1 लाख से कम का यहाँ पर सम एश्योर्ड नहीं ले सकते। आप अगर मिनिमम भी करना चाहेंगे, मिनिमम भी यहाँ पर अगर आप लेना चाहेंगे पॉलिसी, तो कम से कम 1 लाख तक का लेना ही होगा। उससे आगे आप जितना भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 1 लाख तक का आपको लेना होगा, ठीक है। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है नो लिमिट है, आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हो और कितना आप प्रीमियम पे कर सकते हो, कितना तक का आप ले सकते हो। आप करोड़ों का ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 लाख का आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि आपको नोट करना चाहिए अगर आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अब यहां पर ये सवाल उठता है कि अगर मान लो मैं 1 लाख का ले लेता हूं या फिर 5 लाख का ले लेता हूं सम एश्योर्ड, तो मुझे फायदा कब मिलेगा, कब मिलेगा फायदा? और अवश्य उठना चाहिए, क्योंकि आप पैसे कहीं पर जमा कर रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। जैसे कि बैंक में अगर आप पैसे जमा करते हो तो वहां पर 2%, 4%, 7% बहुत मिलता है आपको इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। LIC है यार, बीमा है यार, तो भाई मिलेगा फायदा तो जरूर, क्योंकि वो जो आप LIC करवाते हो ना, उससे आपके जो आपका जो बॉडी है या फिर यूं कहिए आपकी जो लाइफ है उसका रिस्क लिया जाता है, रिस्क कवर किया जाता है, ठीक है। तो फायदा तो मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अप टू एज 70। दोस्त अगर आपका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, 70 वर्ष से पहले, सॉरी 70 वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे 75 ईयर्स तक अगर आपकी मृत्यु हो जाती है 75 ईयर्स तक, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर नेचुरल तरीके से डेथ हुई है, ठीक है, अगर नेचुरल तरीके से डेथ हुई है तब तो आप जितना भी एश्योर्ड यहां पर प्रीमियम पे किए हो उतना ही पैसा आपको मिलेगा, प्राकृतिक रूप से अगर आपकी मृत्यु हुई है तो। लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो आपको यहाँ पर डबल पैसे मिलेंगे। जी हाँ, जैसे कि मान लो आप 5 लाख का सम एश्योर्ड करवाए हो तो आपको लगभग लगभग क्या 10 लाख मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड किया गया है, एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। दोस्त अगर आप राइडर हो, मतलब कि अगर आपने वहां पर फॉर्म जो भरा है वहां पर राइडर आपने इनपुट किया है, तो यहाँ पर ये होता है कि अगर आप किसी भी प्रकार से विकलांग हो जाते हो तो उस सिचुएशन में तो आप कमा तो नहीं पाओगे, अर्न नहीं कर पाओगे पैसे, तो भाई आप प्रीमियम कैसे पे करोगे, ठीक है। तो यहां पर जो है ना आपको प्रीमियम पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब मान लो आप विकलांग हो जाओगे तो आप कमाओगे नहीं, तो प्रीमियम पे कैसे करोगे, ठीक है। तो यहां पर आपको उस टाइम, जिस टाइम आप विकलांग हो जाते हो तो उस टाइम आपको एक विकलांगता सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तो उस सर्टिफिकेट को ले जाकर के आपको जमा करना है, ठीक है। जमा कहाँ करना है? मेरे पास, ओके, वो भी ऑनलाइन, तो आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद वो जब जमा हो जाएगा तो वहां पर आपको मेरे तरफ से या फिर जहां पर भी आप लेते हो उनकी तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इनका जो है प्रीमियम सारा पे हो चुका है, रिसीव हो चुका है, वहां पर लिखा हुआ रहेगा बजाबते, और सिग्नेचर वगैरह सब कुछ लगा हुआ रहेगा। क्योंकि अब आप प्रीमियम पे कर नहीं सकते तो भाई वहां पर पूरा पेड लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद जब आपकी अवधि पूरा हो जाती है, जैसे कि 15 साल का लिए, 18 साल का लिए अवधि पूरा हो जाती है, तो अवधि पूरा होने के बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा। जी हाँ, जितना का आप प्रीमियम पे किए हो, जितना का सम एश्योर्ड लिए हो, आपका पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, जबकि आप प्रीमियम नहीं भी पे करोगे तो भी, ठीक है दोस्त। तो ये पॉइंट नोट कर। अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, मान लो आप किसी को, या फिर मैं आपको बोलता हूं कि जीवन आनंद पॉलिसी आप ले लीजिए, तो आपका सवाल तो जरूर होगा कि ये क्या है। वो तो पॉइंट क्लियर हो गई, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन दोस्त यहाँ पर मैं आपसे सवाल जरूर करूंगा कि आप कितना रुपया प्रीमियम भरना चाहते हैं और कितने का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं, ठीक है। आप ईयरली भरना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर हाफली, जो भी है वो मैं आपको मोबाइल नंबर पर जब कॉन्टेक्ट आप करोगे तो वहीं पर मैं सारा बात करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये सारा बात मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान देने वाली बात है, मान लो आप 15 साल तक, ठीक है, लिए हो सम एश्योर्ड और आप 5 लाख का लिए हो, ठीक है। मान लो सपोज डेट 5 लाख का आप लिए हो, तो आपने 15 साल तक प्रीमियम पे कर भी दिया, उसका प्रीमियम 15 साल तक, और उस 15 साल के दौरान आपके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो होगा क्या कि जब आपकी अवधि कंप्लीट हो जाएगी तो 15 साल कंप्लीट होते ही आपका जो पूरा पैसा है, जो आपने सम एश्योर्ड लिया है, वो पूरा पैसा प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स वगैरह बहुत कुछ होते हैं, तो वो सारा कुछ आपको ऐड करके आपको दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्त जब आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लोगे तो उसका बॉन्ड पेपर आपके पास ही रहेगा, आपके घर में ही रहेगा, वो आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद होगा क्या कि जब आप 15 साल का अवधि कंप्लीट हुआ तो आपने ले लिया, ठीक है? तो आप मान लो 18 वर्ष के हो और आपने 15 साल का लिया, तो 18 वर्ष प्लस 15 साल जोड़ लीजिए, कितना हुआ? कितना हुआ? तो 33 साल हो गया, ठीक है? तो आप 33 साल तक तो आपका पैसा कंप्लीट हो गया और आप पैसे ले भी लिए, लेकिन उसके बाद भी तो आपकी लाइफ है ना, ठीक है? 33 साल के बाद भी हो सकता है आप 105 साल जिंदा रहो, ये भी हो सकता है, ठीक है? या फिर हो सकता है आप 80 वर्ष तक ही आपकी लाइफ हो, ये भी हो सकता है। तो लेकिन जितनी भी जब तक आप जीवित रहोगे तब तक इस पॉलिसी के अंतर्गत आपकी लाइफ की रिस्क कवर बनी रहेगी। जी हाँ, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी जब भी, तो आपके पास बॉन्ड पेपर है ना, आपके घर में रखा हुआ है, ठीक है? जैसे मान लो आपके पास कोई जमीन का कवाला होता है, तो वो जमीन आपके नाम तब तक रहेगा जब आपके पास कवाला है और जब आप किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं कर देते, ठीक है? सेम उसी प्रकार से यहां पर भी है। मान लो आप इस प्रीमियम को यानी कि इस पॉलिसी को लेते हो तो बॉन्ड पेपर आपके पास है, आपके नाम का है, चलो वो 5 लाख का आपने सब एश्योर्ड लिया था वो तो रखा हुआ है, ठीक है? मतलब कि आपने पैसे ले भी लिए, आपका अवधि कंप्लीट हो गया, आपको 5 लाख का इंटरेस्ट वगैरह जोड़ करके आपको पैसा दे दिया गया, ठीक है? जितना आपने सब एश्योर्ड भरा था, प्रीमियम पे किया था, सब कुछ। उसके बावजूद भी आपको 5 लाख का बॉन्ड पेपर रखा हुआ है और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके घर के जो नॉमिनी वाले होंगे वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके और उस बॉन्ड पेपर को ले जाकर के जमा करेंगे, तो मृत्यु के बाद भी आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्त, मतलब कि दोगुना फायदा यहां पर आपको मिलेगा। तो यही है इस प्लान का फीचर, यानी कि इस पॉलिसी का फीचर, इस बीमा का लाभ। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको कांटेक्ट नंबर दिख जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जरूर से जरूर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट सवाल रह गया हो तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। तो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस टॉपिक की रिगार्डिंग जानकारी ले सके और अपना जीवन बीमा बना सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।